फेशियल करेक्शन हम लोग डिवाइड करते हैं अपर हाफ, लोअर हाफ और मिडिल हाफ में। तो फेशियल सर्जरीज में जनरली आंखों में जैसे फोल्ड आ जाते हैं तो उसको ब्लेफरोप्लास्टी बोला जाता है, जिसको करेक्ट किया जा सकता है। आंखों के नीचे जो ये कालापन है या आंखों के नीचे जो गड्ढे हैं उसको ठीक करना, कान किसी किसी के थोड़े से वो रहते हैं, डिफॉर्म रहते हैं या बड़े रहते हैं, उसको ठीक करना। किसी के लिप्स बहुत मोटे होते हैं या फिर पतले होते हैं तो पतले लिप्स को मोटा करना, मोटे लिप्स को लिप रिडक्शन करके पतला करना। और ज्यादा कॉमन होती है मेरे यहाँ राइनोप्लास्टीज, मतलब टेढ़ी नाक, लंबी नाक, भद्दी नाक, नाकों की वजह से, नाक में टेढ़ीपन की वजह से सांस लेने में दिक्कत आना, ये सब चीजें करेक्ट करना। नाकों को आकार देना, ये कॉम्बिनेशन में फेस में अगर फेस लटक जाता है ओल्ड एज की वजह से झुर्रियां आना, उसको फेस लिफ्ट के द्वारा हम लोग करेक्ट करते हैं या थ्रेड लिफ्ट करते हैं। साथ में अगर ऊपर फोरहेड में रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं उसको भी ठीक करना। और साथ में मैं लेजर्स भी काफी यूज करता हूँ फेस में, जिसमें कि एक्ने मार्क्स जो होते हैं खासकर, या मेलाज्मा जो होता है जिसमें कि जो झाई बोलते हैं, जिसको हिंदी में झाई बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में स्किन की वजह से, उसको भी हम लोग इसके द्वारा ठीक करते हैं। ये सर्जरी नहीं है, ये वो है, पील्स और लेजर के द्वारा इनको ठीक किया जाता है, और अगर जरूरत पड़ी तो उसमें सर्जरी करनी पड़ती है। हैंड सर्जरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हाथ आधा काम करता है। मतलब आदमी के हाथ अगर नहीं काम करेंगे तो आधा विकलांग वो वैसे ही हो जाता है। हैंड सर्जरी, और इस हैंड का जो चोट लगना है ये बहुत कॉमन भी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में देखेंगे आप, नॉर्मल वर्कर्स देखेंगे आप, दरवाजे में भी अगर कुछ आता है तो हाथ आता है ऐसा। तो हैंड सर्जरी बहुत उसमें, और हैंड में इतने छोटे छोटे मसल्स और तंतु रहते हैं कि लोग सिर्फ अगर ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि चमड़ी दिख रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक छोटे से कांच से, एक मैं बोलूंगा एक आधे सेंटीमीटर के कांच से सारे तंतु भी कट सकते हैं, और हमने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं। तो हैंड सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमको पहले तो डायग्नोसिस करना है कि क्या क्या चीजें कटी हैं, और बहुत बारीकी से डायग्नोसिस करना है। बहुत बार हमारे पास कॉम्प्लेक्स पेशेंट आते हैं कि हाथ में बस टाके लगा के आ गए और हाथ काम ही नहीं कर रहा है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर समय पे पेशेंट आता है तो सारी चीजें रिपेयरेबल है हाथ में। हड्डी से लेके जो हाथ को काम करने वाले तंतु होते हैं, नसें जो होती है जो हाथ को सेंसेशन देती है, साथ में जो नसें जो हाथ को ब्लड सप्लाई देती है, अगर कोई टिश्यू लॉस है तो हैंड सर्जरी में हम लोग उसको रिप्लेस भी कर देते हैं। ये सारी चीजें हैंड सर्जरी में आती है, और ये सबको एक साथ करना चाहिए। हैंड सर्जरी में स्टेप्स नहीं होते कि आप पहले हड्डी को ठीक करो फिर ऊपर का टिश्यू ठीक करो, उससे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती चीजें। तो ये जरूरी है कि पूरा एक मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट हो और एक साथ ट्रीटमेंट हो। तो ये जो हैंड सर्जरी में 12 घंटे से 14 आवर्स तक हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें आराम से कर सकते हैं। मतलब एक कटा हैंड को भी हम 12 घंटे के अंदर जोड़े तो वो जुड़ जाता है। गोल्डन आवर्स जो लाइफ सर्जरी का बोल रहे हैं, लाइफ थ्रेटनिंग जो बोल रहे हैं, वो जनरली हैंड सर्जरी में नहीं होता। वो अगर बहुत मैसिव उसके साथ अगर हेड में इंजरी हो या पेट में इंजरी हो तब वो है कि वो लाइफ सेविंग कंडीशन में जाता है। अदरवाइज हैंड सर्जरीज वाले को तो डायरेक्ट हमारे पास आना चाहिए ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें, और कुछ अगर चोट नहीं है तो। पर हाँ, मैं यही बोलूंगा कि लाइफ पहले जरूरी है किसी लिम्ब से ज्यादा, मतलब हाथ पैर से ज्यादा लाइफ की जरूरत है। अगर कुछ भी ऐसा है कि लाइफ थ्रेटनिंग है तो पहले हमको उसको ठीक करना है।